बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चित्राल के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो पैगाम में वो चंद बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि चित्राल की 5.5 लाख की आबादी, हर छोटे और बड़े को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे साथ पिछले कई सालों से हुआ क्या है और हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमने करना क्या है मुस्तकबिल में। आप चित्राल से निकलकर पाकिस्तान के बाकी एरियाज में जब आएंगे, जब आप चीज को देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। आज इस वीडियो पैगाम में किसी भी सियासी, किसी भी वर्कर को या कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमें मुस्तकबिल में क्या करना है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम 2010 में जी रहे हैं। अभी भी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमारे पास, मैं इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि इन एक ही चीज है, जब हम उसको हाईलाइट करेंगे, एक ही चीज जब उसको हम ओपन करेंगे, तो चित्राल की तकदीर बदल सकती है। मॉडर्न सिटी बनेगा। चित्राल एक मॉडर्न सिटी बनने के बाद पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, जब आप चित्राल का एक ही मेन गेट है लवानी टनल, जब कोई भी टूरिस्ट या आम आदमी या कोई भी वहां से गुजर के जब चित्राल की हुदूद में दाखिल होता है ना, तो वहां पे जो आप रोड की सिचुएशन आपने देखी है, जब वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे इलाके में जा रहे हैं वहां पे उससे पहले कोई नहीं गया। रोड इतने खड्डे और रोड की सिचुएशन इतनी खराब है। मुझे ये बताया कि जब आपका मेन एंट्रेंस, जहां से 5.5 लाख की आबादी वहां से गुजरती हो और टूरिस्ट वहां से आते हो, अगर वो इस सिचुएशन में है कि वहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, रोड की हालत इनकी नाजुक है, तो वहां पे कौन आएगा? इस सबसे बड़ी वजह टूरिस्ट ना आने की ये एक बड़ी वजह है। एक दूसरी बात के, जब सैलाब आता है तो वहां पे एक आम आदमी को, एक मरीज को और एक टूरिस्ट को वहां पे घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब उनको ये सेंस नहीं है कि ये जो एक दर्रा है, यहाँ पे सैलाब आता रहता है, तो वहां पे फ्लाईओवर बना ले, पुल बना ले, पुल बना के रोड को क्रॉस कर ले कि आइंदा आने वाले किसी को भी वहां पे इंतजार करना ना पड़े। तो वहां पे हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। और सड़क की वो हालत है कि जब वहां पे कोई जाता है ना, तो कई दोस्त मुझे कहते हैं, यार आप लोग कैसे जी रहे हैं वहां पे, यार आपका मेन एंट्रेंस इतना इतना गैर फाल है और सड़क की हालत इतनी खराब है कि आप क्या बताऊं मैं आप। ये चीज है, जब एक इलाका तरक्की करता है, जब उसके रोड सही होंगे, तो वहां पे टूरिस्ट भी आएंगे, वहां पे ट्रेड भी होगी। और दूसरी बात कि वहां पे जो है सड़क ठीक होगी तो वहां पे लोग भी वहां पे आएंगे ना। अब दूसरा बड़ा मसला जो ओवरऑल चित्राल की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा बड़ा मसला जो है वो नेटवर्क है। वहां पे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, जेज है, टेलीनार है, जोंगे। आप, मैं चित्राल मेन सिटी में और आप द्रोश के इलाके में चले जाए, वहां पे आप कोई भी सिम अपने पास रखें और रखने के बाद आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ नहीं देख सकते सिवाय वाईफाई के। मतलब कि 5.5 लाख की आबादी को इतना कम तर समझा है कि उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही जो मुझे, मेरा आइन और आप सबको यह हक देता है कि आपके ये बुनियादी हुकूक आपको मिलना चाहिए। दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है, दुनिया ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी है। आप घर बैठे जॉब कर सकते हैं, आप घर बैठे कमा सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन वो सहूलियत वहां पे नहीं है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी। अब जो तीसरी चीज मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि 5.5 लाख की आबादी है, आपके पास एक यूनिवर्सिटी है, वो भी 2 बिल्डिंग्स पे मुश्तमिल है। 5.5 लाख की आबादी में कम से कम 5 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर 5 नहीं, कम से कम 2 तो होना चाहिए। चित्राल में एजुकेशन रेशियो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद कभी किसी को सखर आना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर आना पड़ता है एजुकेशन के लिए। बजाय हम उस चीज को उन लोगों के सामने रखें कि अगर एक यूनिवर्सिटी आप एक हाई लेवल की यहाँ पे बना दे और वो तालीम जो पेशावर में बाकी जो सिटी में मिलती है वो अगर चित्राल में प्रोवाइड की जाए, तो वहां पे एजुकेशन का जो रेशियो है ना वो 100% हो जाएगा। वहां पे किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है, वहां पे वो लोग रहते हैं, पसमानदा लोग एक गांव में रहते हैं। अगर वो उसको पेशावर आगे पढ़ना पड़ता है, तो कितने दोस्तों का ये हमारे सामने हुआ कि वो नहीं पढ़ सकते एफएससी के बाद, क्योंकि पास वसाइल नहीं है। अब आगे वाली मैं आपको बताने लगा हूं कि बहुत सारे केसेस में से हुआ है कि हमने देखा है कि कई मरीजों को जब आप चित्राल के मेन है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उनको पेशावर रेफर किया जाता है। कई मरीजों की वहां पे रास्ते में डेथ हो चुकी है। इसका मतलब कि हम 2010 में नहीं, 2000 में जी रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटीज, वो इलाज नहीं है कि मरीज को पेशावर जब रेफर किया जाता है 6 घंटे के सफर करके और एक तरफ रोड की सिचुएशन, वो जब वो मरीज उसको वहां पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है,
तब उसकी हालत क्या होगी, कितने लोगों के रास्ते में डेथ हुई है। तो ये चीज हम मद्देनजर रखना चाहिए। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बड़ा जरूरी है, इसके जरिए से हम चित्राल में फैक्ट्रीज, कंपनीज और जॉब्स और चित्राल की तकदीर बदल सकते हैं, एक मॉडर्न सिटी बना सकते हैं और इसको हम जो है पूरे पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा अहम है कि इससे पहले चित्राल और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारती रास्ते पहले होते थे वो बंद कर दिए गए सिक्योरिटी खदशात की वजह से, अब उनको खोल देना चाहिए। अब अमन हो गया है, इनको खोल देना चाहिए। मुझे और आप सबको ये समझना चाहिए कि वो 3 रास्ते हैं जिनकी वजह से चित्राल में इसी तरीके से दूसरे ममालिक से ट्रेड हो सकती है, तिजारत हो सकती है। अब हम बॉर्डर्स एरिया को देखें तो वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और शुमाल की जानिब से चीन, ताजिकिस्तान और ये पाकिस्तान की हदूद में देखा जाए तो इस साइड पे गिलगित बल्तिस्तान और दीर के इलाके हैं। देखे जाए तो 3 ऐसे दर्रे हैं जिनसे अफगानिस्तान के जरिए से इजी ट्रेड हो सकती है। अब उसमें जो अरंदू पास है और उससे आगे जो है गरुंज चश्मा से आगे होते हुए शाह सलीम और ये दुर्रा पास उसको कहते हैं, और उससे जो आगे जो बुरोगल से आगे वाखान पट्टी है, ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पे चाइना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक, रूस, इनसे बड़ी इजी तरीके से ट्रेड हो सकती है और ये रास्ता भी इजी तरीके से हो सकता है, ट्रेड हो सकती है। तो इसमें अगर सी पेक यहाँ से चला जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा चित्राल के लिए। तो हमने ये मुतालबात, ये चीजें हमने सामने रखनी चाहिए कि ये जो 3 दर्रे इनमें एक न एक ट्रेड के लिए अभी खोला जाए। जब तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान के जरिए से ट्रेड होती है तो चित्राल के दुर्रा पास से या शाह सलीम से गरुम चश्मे के जरिए ट्रेड क्यों नहीं हो सकती? अभी तो अमन हो गया, अगर वहां पे आप सिक्योरिटी फराहम करके वहां पे ट्रेड हो सकती है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, इसके लिए हमने एक होना होगा। और ये जो इश्यूज मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल चित्राल के इश्यूज है, ये सिर्फ एक इलाके के नहीं, इलाके को तो अगर देखा जाए तो वो तो और अलग ही बात है। और ये ओवरऑल इश्यूज है, मुझे आपको सबको ये समझना चाहिए कि हमने अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हमारे साथ किया गया है, अब हम इन चीजों को समझेंगे और इनके जरिए से ही उस आदमी को इलेक्ट करेंगे कि वो हमारे चित्राल के लिए बेहतर हो। और ये जो इश्यूज हैं ये अगर हल हो जाए ना, चित्राल एक मॉडर्न सिटी बनेगा। ये चीजें मैंने आपके सामने रखी, बाकी फैसला आपने करना है और आप क्या चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।